के बाद 2-3 दिन पहले एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसकी मज़म्मत सारे ही करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री में है, और उस मामले की करनी भी चाहिए। इंसानियत अबाव ऑल रिलीजन्स, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और आईपीएल ये ऐसी चीज़ नहीं है, आईपीएल एक अलग चीज़ है, पीएसएल एक अलग चीज़ है, ठीक है। और आईपीएल जो है ठीक है, उसने दुनिया में बहुत नाम बनाया है और ये सब चीज़ें, लेकिन पीएसएल भी अगर लोग ये जो बाबर के फ़ैन है या उसकी क्रिकेट के फ़ैन है, बाबर के फ़ैन क्रिकेट के, विराट के फ़ैन है या उसकी सेंचुरीज़ के उसके बल्ले के फ़ैन है, उसके बल्ले के फ़ैन है, उसकी क्रिकेट के फ़ैन है, ठीक है। तो क्योंकि पीएसएल इस लेवल तक देखें, पीएसएल यकीन करें कि ये बात अब सच है कि इतनी घटिया हो चुकी है। लाहौर की टीम खेलती है 123 स्कोर करती है, बाबर आजम की टीम इसको पूरा कर देती है। आज के मैच में देख लें कोयटा ने कैसी बैटिंग की है। आज फिर वही सीन नज़र आए हमें, 40 पे 4 आउट, उसके बाद 110 पे 6 या 8 आउट हुए थे। तो पीएसएल अगर लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, उसको पीएसएल को आगे प्रमोट खुद करें, लोगों के ज़रिए करें, लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उसके ज़रिए उनको कहें, सोशल मीडिया के ज़रिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो ये तो मतलब पे प्रियांश आर्या ने सेंचुरी की थी 39 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। रिजवान के एज के जितना उस लड़के का मतलब रिजवान का एक्सपीरियंस जितना उस लड़के की एज है, ठीक है। तो आप देखें कि अगर आप कहीं पे खेल रहे हैं, आपको एक हाई ब्रांड क्रिकेट मिल रही है, हाई क्वालिटी क्रिकेट मिल रही है, एक जगह पे 40 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी हो रही है, लेकिन मुकाबले के अंदर कौन है? मिचेल स्टार्क है, जोफ्रा आर्चर है, ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। दूसरी तरफ आप शॉकिंग न्यूज़ है कि 35 से 40 ब्रॉडकास्टर, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे, जो कि स्पेशली लाहौर में मौजूद थे, पीएसएल की कवरेज करते थे। इंडियन के डिफरेंट चैनल्स पे इंडिया में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पीएसएल की हो रही थी, और पीएसएल को जो थोड़ा बहुत व्यू लग रहा था, यकीन करें कि वो उस स्ट्रीमिंग की वजह से लग रहा था, क्योंकि इंडियंस क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं। कुछ पीएसएल जो है वो आईपीएल को प्रमोट कर रहा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक कि ये चीज़ है कि पीएसएल जो है उसकी एक अब अलग अपनी जगह है और आईपीएल की अलग अपनी जगह है। अभी जो पीएसएल का और आईपीएल का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप अच्छी क्रिकेट ही देखना चाहते हैं, ठीक है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि बाबर आके खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है या रोहित खेल रहा है, विराट खेल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि 70 रन हुए हैं हमें। राइट नाउ अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पीएसएल के साथ साथ हम लोगों को कमर्शियल जो नज़र आ रही है, एड्स जो नज़र आ रही है, वो आईपीएल की भी नज़र आ रही है। हमें बैनर्स के अंदर आईपीएल भी पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है। क्या रीज़न है सर, अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि वाकई में पीएसएल की हाइप के लिए आईपीएल का एक लिंक देना, एक रेफरेंस देना ज़रूरी हो गया है? और साथ ही साथ देखें तो बात करेंगे भाई पीएसएल की कवरेज के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान को जो है वो ब्रॉडकास्टिंग मुनक़ते करके वापस जाने का फैसला कर चुके हैं। सवाल मेरा ये होगा, ये जो सारे क्लैशेस और जो सारा एक हमें डिप नज़र आ रहा है, क्या ओपिनियन होगा ओवरऑल, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने बात की कि पाकिस्तान में जो बिल बोर्ड्स लगे हैं उस पर आईपीएल है, तो ये बात सही है। अभी पीएसएल का नामो निशान ही नहीं था, लेकिन आईपीएल के बोर्ड्स विराट कोहली आरसीबी की शर्ट में, रोहित शर्मा उसके मुंबई इंडियंस की शर्ट में हमें नजर आना शुरू हो गया था। अब देखेंगे पीएसएल ने सबसे बड़ी गलती ही ये की थी कि उन्होंने आईपीएल की विंडो के अंदर पीएसएल को करवाने का फैसला कर लिया। उसकी वजह से आप देखें कि वो आईपीएल एक इतनी बड़ी टैलेंट की खान है, या आप पैसे की खान जो मर्जी बोलें, उसके नीचे पीएसएल वैसे ही दब गया था। उसके बाद रहता कुछ बाइकआउट का सीन पीएसएल के अंदर ही चल गया। उसके बाद 2-3 दिन पहले एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसकी मज़म्मत सारे ही करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री में है, और उस मामले की करनी भी चाहिए। इंसानियत अबाव ऑल रिलीजन्स, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और उसके बाद आते हैं, आपने जैसे बात की कि ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि 35 से 40 ब्रॉडकास्टर, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे, जो कि स्पेशली लाहौर में मौजूद थे, पीएसएल की कवरेज करते थे। इंडियन के डिफरेंट चैनल्स पे इंडिया में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पीएसएल की हो रही थी, और पीएसएल को जो थोड़ा बहुत व्यू लग रहा था, यकीन करें कि वो उस स्ट्रीमिंग की वजह से लग रहा था, क्योंकि इंडियंस क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं। कुछ ना हो वो बाबर आजम को देख लेते थे, कुछ भी ना हो तो वो डेविड वार्नर यार आया हुआ था उसको देख लेते थे, और चंद एक प्लेयर्स थे उनको देख लेते थे। लेकिन अब ये मैं अभी देख रहा था 2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है कि उनके ब्रॉडकास्टर्स कुछ जो हैं वो तो लाहौर छोड़ के इमीडिएटली फैक्ट के तौर पे निकल गए हैं, और कुछ जो हैं वो विदिन 48 आवर्स निकल जाएंगे। तो आपके पीएसएल का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था सिस्टम, वो भी लो हो गया। और आईपीएल की आपने बात की सेम बोर्ड पे लगाना, तो ये बात सही है। विराट कोहली की वजह से आप अपने छोटे छोटे स्टार्स को कैप्चर करना चाह रहे हो, रोहित शर्मा की वजह से आप अपने छोटे छोटे स्टार्स को कैप्चर करना चाह रहे हो, क्योंकि पीएसएल इस लेवल तक देखें, पीएसएल यकीन करें कि ये बात अब सच है कि इतनी घटिया हो चुकी है। लाहौर की टीम खेलती है 123 स्कोर करती है, बाबर आजम की टीम इसको पूरा कर देती है। आज के मैच में देख लें कोयटा ने कैसी बैटिंग की है। आज फिर वही सीन नज़र आए हमें, 40 पे 4 आउट, उसके बाद 110 पे 6 या 8 आउट हुए थे। तो मेरी नहीं समझ में आ रहा कि ये कोई लीग चल रही है या क्या सिस्टम चल रहा है। आपने तो टोटली बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स बना दी हैं। क्रिकेट जो है तेज़ क्रिकेट हो गई है, लोग चौके छक्के देखते हैं, लोग देखते हैं कि एंटरटेनमेंट जो आवाम बैठी है उनके दरमियान कोई बॉल्स गिरे जाके, कोई चौके छक्के लगे, कोई आपको 200, 230, 250 रन देखने में मिले। वहाँ पे सीएसके
2025 में सबसे हल्की टीम चल रही है, जिनकी बैटिंग बिल्कुल पिक नहीं कर पा रही, जिनकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चल रही, और वो भी 160, 170, 170, 180 कर जाते हैं। और आपके इधर जो स्टार प्लेयर हैं, बाबर आजम जैसे प्लेयर्स, लाहौर के अंदर फ़खर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, सैम बिलिंग्स है, डेरल मिचेल है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो वो टीम जो 123 पे आउट हो रही है, तो यार सेंस नहीं बनती क्रिकेट की। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छा आपने एक लिंक दिया है पहलगाम के वाक़ई की। हम वाकई में मजम्मत करते हैं और वाकई में हम सबको बहुत अफसोस है और हमारी जो है कंडोलेंसेस आप लोगों के साथ है। और इसी के साथ साथ सर ये भी बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि एक बॉयकॉट वाली सिचुएशन हमें सामने नज़र आ रही है और एक बहुत सारी एक हेट्रेड नज़र आ रही है। आपको ओवरऑल इसके बारे में क्या ओपिनियन होगा? व्हेन वी टॉक अबाउट पीएसएल, तो ऑलरेडी पीएसएल की ऑडियंस अफेक्टेड थी। पहले पाकिस्तानियों ने बाइकआउट किया था, अब इंडियन ने भी बाइकआउट कर लिया है, तो इस दफ़ा पीएसएल का अगला सफ़र कैसा होने वाला है? देखिए, पीएसएल मुझे लगता है कि 2024 लोग कहते थे फ्लॉप गई है, हम 2025 में कमबैक करेंगे, और 2025 में पीएसएल को इतना मेजर सेटबैक लगा है कि पीएसएल 2026 में मुझे लगता है कि जो डेविड वार्नर आपने 8 करोड़ में खरीदा, आप ये भी नहीं खरीद पाओगे। ना आपके पास ब्रॉडकास्टर है, ना आपके पास स्पॉन्सर हैं, ना आपके पास ऑनर्स हैं। अली तरीन का इस दफ़ा मुल्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, और अली तरीन के ज़बान से ये लफ्ज़ निकले हैं कि मैं दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करूँगा। वो रिन्यू करे तो करे क्यों? आपके पास ना हमारी पीसीबी जो है वो मैनेजमेंट को कोई सिक्योर कर रही है, ना आप अपनी क्रिकेट जो है वो 2-3 मैदानों से आगे लेके जा रहे हो। वही लाहौर, वही रावलपिंडी, वही मुल्तान, उन्हीं ग्राउंड्स में हो रही है। पेशावर में क्यों नहीं हो रही? कोयटा में क्यों नहीं हो रही? डिफरेंट जगह, फैसलाबाद में स्टेडियम्स है, वहाँ पे क्यों नहीं हो रही? ना आपके पास स्टेडियम्स है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप अपनी लीग को खुद ही सीरियस नहीं ले रहे, आप अपनी लीग की खुद ही प्रमोशन नहीं कर रहे, आप अपनी लीग को खुद ही आगे नहीं लेके जाना चाह रहे। और उसके बाद बाइकआउट, सबसे पहला आपने स्पॉन्सर ऐसे ले लिए, इसका पाकिस्तानी बाइकआउट करे थे, उसके बाद एक नाखुशगवार वाक़या हो गया, इंडियन से भी बाइकआउट कर दिया। और देखिए, इस तरह के वाक़यात में देखिए ये पॉलिटिकल है, मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा और हमारा करना बनता भी नहीं है, क्योंकि एज हम क्रिकेट जर्नलिस्ट के तौर पर काम करें, हम क्रिकेट एनालिसिस करते हैं। तो मैं आवाम से एक ये बात ज़रूर करूँगा कि यार पहले बात की तह तक चले जाओ, उसके अंदर मुलविस कौन था, पहले उस बात पर चले जाओ, उसके बाद बाइकआउट करो, जो मर्जी करो, आपका राइट है। लेकिन सबसे पहले बिना देखे, बिना पूछे आप किसी भी कंट्री के अगेंस्ट ऐसा एक्शन ना लो। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा, आईपीएल आपको क्या लगता है कि अपने उसी जोशो खरोश में है और उसी तरह के हमें हाई एनर्जी, हाई वोल्टेज मैचेस नज़र आ रहे हैं, तो क्या इसी तरह से ये सफ़र जारी रहने वाला है और आईपीएल अब हमेशा की तरह टॉप ऑफ द लिस्ट रहने वाला है? नहीं, आईपीएल तो नो डाउट भाई, आईपीएल को गिराने वाले मर गए। देखें, हम कहते, लोग कहते थे, एक मिसाल आपको छोटी सी दूंगा कि सैमसंग ने अब अच्छे मोबाइल्स निकालना स्टार्ट कर दिए हैं, नोट की सीरीज़ आ गई है, उनकी डिफरेंट सीरीज़ आ गई हैं, वो जो है ना आईफोन को टक्कर दे देगा। उसने टक्कर कहीं कहीं दी भी, लेकिन आईफोन तो फिर आईफोन ही था ना, उसको टक्कर नहीं दे सके। लोग इस बात से कुछ एग्री करेंगे, कुछ एग्री नहीं भी करेंगे, बट आईफोन अभी भी सैमसंग से ऊपर ही है। तो बात करने का मकसद ये है कि आईपीएल को कोई टक्कर दे आके। पीएसएल ने पहले 2-3 सीजन पूरी ट्राई की, नहीं कुछ कर सके। बीपीएल ने ट्राई की, बीबीएल ने ट्राई की, कैरेबियन ने ट्राई की, श्रीलंका प्रीमियर लीग, और अब दुबई वालों ने बोला है कि हम एक ऐसी लीग करवाएंगे जिसमें आईपीएल से भी ज़्यादा पैसा फेंकेंगे। तो मतलब ट्राई वो भी यही कर रहे हैं कि आईपीएल को बीट कर दें, बट क्या कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आईपीएल इज ऑलवेज नंबर 1। पाकिस्तान की बात की जाती है तो पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के साथ साथ आईपीएल की भी एड्स चल रही है और बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं बाकायदा। अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या हम एक रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं पीएसएल को प्रमोट करने के लिए आईपीएल का, या फिर आईपीएल वाकई ही में पाकिस्तान की लोग जो है एक व्यूअरशिप जनरेट हो चुकी है, जिसकी वजह से आईपीएल भी हमारे बिलबोर्ड्स पे हमें नज़र आ रहा है? क्या ओपिनियन होगा ओवरऑल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई हमारे लाहौर के अंदर जहाँ पर राइट नाउ पीएसएल हो भी रहा है, वहाँ पर हमें बिलबोर्ड नज़र आ रहे हैं आईपीएल और पीएसएल के? क्या कहना चाहेंगे? देखें, सिंपल सी बात है कि आप बाबर के फ़ैन हैं या उसकी क्रिकेट के फ़ैन हैं? बाबर के फ़ैन, क्रिकेट के। विराट के फ़ैन है या उसकी सेंचुरीज़ के, उसके बल्ले के फ़ैन? हम उसके बल्ले के फ़ैन है, उसकी क्रिकेट के फ़ैन है, ठीक है। तो आप अगर कंपैरिजन करेंगे ना दोनों कंट्रीज़ में, या दोनों कंट्रीज़ को छोड़ दें, आप पीएसएल का और आईपीएल का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप अच्छी क्रिकेट ही देखना चाहते हैं, ठीक है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि बाबर आके खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, या रोहित खेल रहा है, विराट खेल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि 70 रन हुए हैं, हमें फ़र्क पड़ता है सेंचुरी हुई है, ठीक है, कितनी बॉल्स पे हुई है, उससे फ़र्क पड़ता है हमारा। आप देखें, जब पीएसएल स्टार्ट हुआ है तो रिजवान ने सेंचुरी की थी 61 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, पहले ही मैच के अंदर पीएसएल का जो मैच था, ठीक है। सेम डे पे प्रियांश आर्या ने सेंचुरी की थी 39 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। रिजवान के एज के जितना उस लड़के का, मतलब रिजवान का एक्सपीरियंस जितना उस लड़के की एज है, ठीक है। तो आप देखें कि अगर आप कहीं पे खेल रहे हैं, आपको एक हाई ब्रांड
क्रिकेट मिल रही है, हाई क्वालिटी क्रिकेट मिल रही है। एक जगह पे 40 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी हो रही है, लेकिन मुकाबले के अंदर कौन है? मिचेल स्टार्क है, जोफ्रा आर्चर है, ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। दूसरी तरफ आप बात करें तो शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है, या पाकिस्तान के लोकल बॉलर्स जो हैं, दुनिया का कोई बड़ा नाम जो है वो वहाँ पे नहीं खेल रहा, ठीक है। तो एज अ फैन ऑफ क्रिकेट हम तो अच्छी क्रिकेट की तरफ जाएंगे ना। पाकिस्तान अभी आप देखें कल के मैच के अंदर क्या था, बाबर की ज़ल्मी ने जो चेज़ किया 123 टारगेट, ठीक है। आज का मैच हो रहा है कराची वर्सेस कोयटा, 130 का टारगेट है इस वक्त हो रहा है, ठीक है। आप मुझे बताएं, जब आप 130 बनाएंगे, 123 बनाएंगे, 132 बनाएंगे, क्यों आवाम देखेगी? आवाम वहाँ पे देखेगी ना एटलीस्ट कि भाई 180 लगाए, 200 लगाए, 220 लगाए, और दूसरी टीम चेज़ करने पे जा रही है। 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, ये पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है, अब ये IPL की क्रिकेट है, ठीक है। तो आवाम जो है वो उस तरफ इस वजह से जाती है। हाँ, आपने जो बात की कि बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं और हम यूज़ कर रहे हैं उसको पाकिस्तान की हाइप बनाने के लिए या PSL की हाइप बनाने के लिए, तो नो डाउट कंपैरिजन तो चलता है। पाकिस्तान में बंदा सो के उठता है तो आंखें बाद में खोलता है, पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं पे लिंक करनी है और उठा के खड़ा कर देना है। और कुछ नहीं तो सुभाष जी वर्सेस नरेंद्र मोदी चल पड़ेगा, इमरान खान वर्सेस राहुल गांधी चल पड़ेगा, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब जब PSL नहीं चल रहा तो फिर अगर ये स्ट्रेटजी यूज़ करके कर सकते हैं तो भी बेहतर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ऑल्सो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ये देखा है कि कुछ क्राइसिस हुए हैं इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से एक बहुत ही हम लोगों को एक इंटेंस सिचुएशन नजर आई है कि इंडिया की तरफ से भी PSL का बाइकआउट हो चुका है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग टीम थी उसको भी वापस बुलवा लिया गया है और कंप्लीट जो है वो हमें एक क्राइसिस नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान वाले बाइकआउट कर रहे थे, अब इंडिया की तरफ से भी बाइकआउट है, तो ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा राइट नाउ? क्या PSL सस्टेन कर पाएगा? PSL सस्टेन तो करेगा डेफिनेटली, इसके अंदर तो कोई चांस नहीं है। मतलब कभी ना कभी डाउन जाके दोबारा से राइज इसका पकड़ा ही जाएगा। आप देखें, पहले अली तरीन ने भी कहा था कि मेरा इस साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और मैं अगले साल ख़रीदने में दिलचस्पी नहीं रखता मुल्तान सुल्तान को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें तो चलती रहेंगी पाकिस्तान के अंदर। जब तक आप डिग्निफाइड तरीके से अपनी फ़ाइट नहीं करोगे, आप अगर PSL करा रहे हो तो आपको मतलब सोशल मीडिया की टीम या जो आप कह रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग टीम जो थी, इंडिया से बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आपकी अपनी नहीं है, इसका मतलब आपने इंडिया से बुलाई, ठीक है। अगर आपकी अपनी होती, आप एक मतलब स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ खड़े हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस कदर ब्रांडिंग की होती है। आप इस वक्त जिस मार्केट के अंदर खड़े हैं, मुझे बताएं PSL की कोई ब्रांडिंग है? नहीं है। कहीं पे आप यूट्यूब के 1 किलोमीटर के फासले पर हमें मैच नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अंधेरा है, नजर नहीं आ रही। मैच नजर जरूर आ जाएगा आपको। लिबर्टी चौक के अंदर थोड़ा फ्लैक्स लगा हुआ नजर आएगा। आप कलमा चौक की तरफ जाएं, आगे पीछे जाएं, कहीं पे कुछ नहीं है। रीज़न क्या है कि आपने अपने ब्रांड का बेड़ागर खुद किया है, ठीक है। तो उसके बाद आप मुकाबला करेंगे अगर उस ब्रांड के साथ के जो चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी, तो तब जाके इंडिया ने उसकी ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसकी मतलब ऑक्शन उस टाइम पे हुई, मतलब रिवील जो उनकी जर्सीज वगैरह या जो शेड्यूल वगैरह सारा कुछ उस टाइम पे उन्होंने एक ओवर हाइप टाइम के अंदर अपना पत्ता फेंका, ठीक है। आपको क्या हुआ था? आप क्यों नहीं फेंक सकते थे? आप भी तो आप तो माशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी से फ्री भी बहुत जल्दी हो गए थे। 4 दिनों के अंदर अंदर आप फ्री होकर फारिग होकर बैठ गए थे। आपको तो फाइनल के अंदर आप इसके होस्ट थे, आपको बुलाया नहीं गया, तो आप एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर है ना। है बैनर्स पर IPL की फोटोज, डज दैट मीन कि पाकिस्तान के अंदर भी IPL को प्रमोट किया जा रहा है? ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा, या फिर PSL एक रेफरेंस यूज़ कर रहा है IPL का अपनी प्रमोशन के लिए? आई थिंक कि ये नेगेटिव चीज़ है कि PSL जो है वो IPL को प्रमोट कर रहा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक कि यही ये चीज़ है कि PSL जो है उसकी एक अब अलग अपनी जगह है और IPL की अलग अपनी जगह है। अभी जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, जस्ट लाइक आपको पता है कि ये पानी बंद कर दिया उन्होंने और ये सब चीज़ें हो गई हैं, उधर से चाइना ने बंद कर दी है ये सब चीज़ें। तो आई थिंक कि जो दोनों ममालिक हैं इसमें कोई ऐसे लड़ाइयाँ और ये सब चीज़ें, आई थिंक ये चीज़ नहीं होती। मुल्क की अपनी भी अपनी सिचुएशंस होती हैं, अपनी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक इसमें PSL जो है अपने आप को प्रमोट करने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। हो सकता है कि उनके कुछ ना कुछ कोई अलग सिनेरियो हो उनका और वो अलग सोच रहे हों कि हो सकता है कि ये चाह रहे हों कि, लेकिन वो अलग चीज़ है कि आप ये सोचें कि वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और ये ऐसा है वैसा है। आई थिंक ये होना तो नहीं चाहिए जैसे वो काम कर रहे हैं ना ये इंडिया वाले, तो IPL का तो नाम भी नहीं आना चाहिए यहाँ बस। देन व्हाई IPL इन लाहौर के हम लोगों को मेन बैनर्स के अंदर हमें बिल बोर्ड्स के ऊपर IPL की फ़ोटोज़ नज़र आ रही है, हार्दिक पांड्या कैप्टन की फ़ोटोज़ नज़र आ रही है, व्हाई? आपको क्या लगता है फिर क्या रीज़न हो सकता है कि हमें वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ नज़र आ रही है? लोग बस ये
अजीब ही बात है जिस तरह की वो काम कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हत्ता कि मुसलमान भी इंडिया में रह रहे हैं। तो बट एट द सेम टाइम आईपीएल के अंदर उन्होंने एक वैल्यू तो क्रिएट कर ली हुई है ना वर्ल्ड वाइड, और वहाँ पे वी ऑल्सो नो कि पाकिस्तानी भी आईपीएल को फॉलो भी तो कर रहे हैं। यार आईपीएल ये ऐसी चीज़ नहीं है, आईपीएल एक अलग चीज़ है, पीएसएल एक अलग चीज़ है, ठीक है। और आईपीएल जो है ठीक है, उसने दुनिया में बहुत नाम बनाया है और ये सब चीज़ें, लेकिन पीएसएल भी अगर लोग ये जो ज़रा सा पीएसएल इसलिए होता है कि लोग सिलेक्शन होती हैं उनकी सब चीज़ें, फिर आगे वो जाते हैं। तो अगर ये खुद को मेहनत करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट्स करें, खाली बर्तन में उसको बजाते रहना तो ऐसा तो नहीं ना होता। लेकिन अगर खाली बर्तन मतलब आप पीएसएल को कह रहे हैं कि हम लोगों को बर्तन ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन उसको चीज़ समझे ना कि ये चीज़ है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीएसएल अगर लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, उसको पीएसएल को आगे प्रमोट खुद करें, ठीक है। लोगों के ज़रिए करें, लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उसके ज़रिए उनको कहें, सोशल मीडिया के ज़रिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये तो मतलब येलो जर्नलिज्म हो गया ना, कि आप लोग सहारा ले रहे हो या फिर आप लोग किसी और तरीके से जो है वो फेम की कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तानी अवाम फिर पाकिस्तान का मैच देखती क्यों है? सही है। अगर उन्होंने सपोर्ट ही नहीं करना तो हाँ। वो स्टेडियम में जाके बैठ जाएगी, देखती रहेगी, वीडियोस बनाएगी और फेम लेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। अब इंडिया में देखो, इंडिया में तो आईपीएल के लोग जो जाते हैं, आता है कि वहाँ पर वो जो क्रिकेटर्स जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं और सारे जो ये पॉलिटिशियंस टाइप भी जाते हैं वहाँ पर, जो सारे बड़े बड़े लोग हैं ये भी जाते हैं, जाके उनको जज्बा देते हैं, हिम्मत देते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वो खुद जाते हैं कि हमारा मुल्क का नाम बढ़े आगे। तो पाकिस्तान में तो ये सीन है कि भाईजान यहाँ पर तो आवाम चली जाती है स्टेडियम जाके उन्होंने बैठ जाना है, मैच देखना है, उसके बाद वापस आना, पॉपकॉर्न शॉप्स में खाने हैं, बस ऐड सही है। ठीक है। यहाँ पर ये सीन है, और वो तो अपने मुल्क को तो वो तो पैसा ही ना लगाते हैं इस चीज़ के पीछे, वो तो ये क्या इसका नाम है, मुझे मोनेटाइजेशन करते हैं, ये इनको स्पॉन्सर करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ये सब चीज़ें। वो तो आईपीएल की अलग चीज़ें हैं ना, पीएसएल इतना नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेंगे तो बढ़ जाएगा, ये बात है। बिल्कुल।